मम्मी पापा को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो ठीक होंगे जॉय, सिर्फ हल्की सी बारिश ही है। मॉम? हाँ बेटा, पापा और मैं रास्ते में ही हैं। रास्ते बहुत ही खराब हैं और हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। मॉम? हेलो मॉम, क्या हो रहा है मॉम? ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। मॉम, मॉम, आर यू देयर? जॉय, घबराओ नहीं, सब ठीक है। एक पेड़ की डाली हमारी कार की छत पर आ गिरी है। क्या? हम ठीक हैं बेटा, पर ट्रेन की जरूरत है। मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही है। जॉय, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। स्मिथ के गैराज को फोन लगाओ, उन्हें उस मोड़ पर आने को कह दो। मॉम, कहाँ? कौन से मोड़ पर? मॉम! माफ कीजिए, आपका कॉल इस वक्त पूरा नहीं हो सकता। वो अटक गए हैं, पर पता नहीं कहाँ पर। तुम घबराओ मत जॉय। घबराऊं कैसे नहीं, वो मुझ पर निर्भर कर रहे हैं क्रिस। पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में उनकी मदद कैसे करूं। मैं इस तरह की सिचुएशंस में अच्छी नहीं हूँ। सुपरबुक! नहीं, इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे अपने मम्मी पापा की मदद करनी है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने ले जा रहा हूं जिसका चुनाव एक महान कार्य करने के लिए अयोग्य था। गिज, पता करो कि हम कहाँ पर हैं। ऐसा लगता है कि ओपरा की भूमि पर आए हैं और समय है करीब करीब 1400 से 1000 ईसा पूर्व। मैं एक सैनिकों की छोटी टुकड़ी को देख रहा हूँ हमारी ही दिशा में। क्रिस, जॉय, कृपया आवाज मत करो। विशेषतः ये आवाज। हमने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। तुमने उनके चेहरों का रंग उड़ते हुए देखा। सुन लेंगे। हमसे भाग रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो। तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। चलो चलो चलो। ये मिद्यानी कौन है? और आप उनसे इतना क्यों डरते हैं? मिद्यानी लोगों ने हमारे देश पर हमला किया। वो हमारे जानवरों को चुराकर अपनी विशाल सेना को खिलाते हैं। नीचे रहो। गिदोन, गिदोन! ये तो मेरा सेवक है पूरा। गिदोन, ये मिद्यानी सैनिक हर घर में घुसकर मेज तक का खाना भी चुरा कर ले जा रहे हैं। क्या हम मिल चुके हैं? मैं हूँ जॉय, ये क्रिस और ये गिज़्मो। पूरा सावधानी से मेरे घर जाओ ताकि वे खाना खा सकें। शायद मेरे नए दोस्त खलियान में मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। खलिहान शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब धान का अच्छा भाग भूसी से अलग करना। एक सैंडविच के लिए काफी काम करना पड़ रहा है। उस बलूत वृक्ष के पास छिपाए हुए गेहूं को वापस ले आता हूँ। दोस्तों, तुम्हें लगता है सुपरबुक हमें यहाँ गिदोन से मिलवाने लाए हैं? हाँ, अगर हमें गेहूं का इतिहास सीखना है तो जरूर। सुपरबुक ने कहा था हम ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके चुनाव की संभावना नहीं थी परमेश्वर से दिए गए काम को करने के लिए। हाँ, असल में वो हीरो जैसे नहीं लगते। क्या कहते हो? दोस्तों, गिदोन से कौन बात कर रहा है? वो कहाँ से आए हैं?
हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। महोदय, यदि यहोवा हमारे संग होते तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? उसके जितने चमत्कारों का वर्णन हमारे पुरखों ने किया, उनका क्या उन्होंने नहीं कहा था, प्रभु हमें मिस्र से छुड़ा कर लाए हैं? पर अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। मैं तुझे भेज रहा हूँ। ओ मेरे प्रभु, मैं कैसे इस्राएल को छुड़ाऊंगा? मेरा कुल मनुष्य में सबसे कमजोर है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक अकेले मनुष्य को। यदि आपका अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखाइए कि आप ही मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रभु, मेरे आपके लिए भेंट लाने तक आप यहाँ से जाइएगा नहीं प्रभु। मैं तेरे लौटने तक यहीं ठहरा रहूंगा। बच्चों आओ। मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर तू इस चट्टान पर रख दे और शोरबे को उड़ेल दे। चले गए। ओह मेरे प्रभु परमेश्वर, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। नहीं, समय में आगे जा रहे हैं। रुको, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब गिदोन का क्या होगा? ठीक है, अब हम कहाँ हैं? हम लोग समय में थोड़ा ही आगे आए हैं, पर ऐसा लगता है कि हम उसी भौतिक जगह पर हैं। क्रिस, जॉय, गिज़्मो, तुम्हें क्या हो गया था? तुम लोग कहाँ थे? पूरा बहुत कुछ हो चुका है। क्या गिदोन यहाँ है? क्या वो भी सेना में भर्ती हो गए? सेना में भर्ती? वो सेनापति बन गए हैं। आओ स्वयं ही चलकर देख लो। वाह, गिदोन इन सब के मुखिया हैं। उन्होंने काफी प्रगति कर ली है। आओ, तुम्हें मिलकर उन्हें खुशी होगी। कप्तान, आपके मेहमान आए हैं। गिदोन। ओह, मेरे दोस्त आए हैं। वाह, ऐसा लगता है पूरा इजराइल आपके साथ है गिदोन। हर एक तो नहीं, पर बहुत सारे हैं। शायद, पर आपके पास उतने सारे नहीं हैं जितने उनके पास हैं। सही कहा। क्या वो मिद्यान की सेना है? मिद्यानी हमारी भूमि पर टिड्डों की तरह छा गए हैं। हमारी सेना से दुगनी सेना ही इन्हें खदेड़ सकती है। और आज सुबह ही परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। क्या? ये असंभव है। मेरे इंफ्रारेड गिनती स्कैनर के अनुसार गिदोन के सैनिकों की संख्या है 32,000 लोग। और गिदोन ने अभी कहा कि जल्दी उनमें से संख्या और कम होने वाली है। ये सब बहुत असंभव लग रहा है। इस्राएल के लोगों, प्रभु ने कहा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सैनिक हैं। क्या बहुत ज्यादा? अरे पर हम तो अभी भी एक छोटा सा सैन्य हैं। कह क्या रहे हैं ये?
गिदोन, तुम पागल हो गए हो? हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। युद्ध में जितना ज्यादा सैन्य रहेगा उतना बेहतर होगा। मिद्यानियों के पास हजारों लोग हैं। ज्यादा लोग, कम नहीं। मेरी बात सुनो। प्रभु ने ये कहा कि अगर हम सब मिलकर मिद्यानी और अमालेकी और बाकी सब जो उनके साथ हो गए हैं उनसे युद्ध करेंगे। इस्राएली मेरे सामने ये दावा करेंगे कि उन्होंने अपने आप को स्वयं के सामर्थ्य से बचाया है। इसलिए लोगों से कहो, जो कोई डर गए या चिंतित हैं, वो इस पर्वत को छोड़कर अपने घर चले जाएं। क्या मतलब क्या है उसका? पता नहीं क्या कह रहा है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना समझे की बातें करने लगे। क्या आपको लगता है कि आप सही राह अपना रहे हो गिदोन? उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। आज 22,000 सैनिक छोड़कर चले गए। इसका मतलब गिदोन के पास केवल 10,000 आदमी बचे हैं। ये फिर भी ज्यादा हैं। उन्हें नदी के पास नीचे ले चल। वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा कि कौन तेरे साथ चलेगा और कौन नहीं जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि गिदोन ने अपने सैनिकों को नदी के पास क्यों बुलाया होगा? शायद ये कोई सैन्य अभ्यास होगा। ये सहनशीलता की परीक्षा है। शायद वो नदी पार करने की दौड़ लगवाए और सबसे ताकतवर को चुने। या पानी के नीचे कौन अपनी सांस ज्यादा देर रोकेगा? हर एक को इस सोते से पानी पीना पड़ेगा। हाँ? नदी से पानी पीना है। लोगों को 2 गुटों में विभाजित कर दो। एक गुट जिसमें जिन्होंने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिया, उनको अलग रख, और दूसरे गुट में उन्हें जिन्होंने घुटने टेक कर पिया। मुझे नहीं पता कि इस परीक्षा द्वारा गिदोन कैसे निश्चित कर पाएंगे कि किन लोगों को पीछे छोड़ना है। 300। क्या? केवल 300 लोगों ने अपने हाथों से पिया। परमेश्वर का कहना है, इन 300 लोगों के द्वारा मिद्यानी लोगों के ऊपर मैं तुम्हें विजय दिलवाऊंगा। बाकी लोगों को घर भेज दो। क्या? केवल 300 लोग? गिदोन और उसके 300 सैनिकों का मिद्यानी सेना के हजारों और हजारों सैनिकों को पराजित करना पूरी तरह से असंभव है। पर अगर मैंने इन अंजीर के पेड़ों से रीइंफोर्स्ड गामा ब्लास्टर के साथ एक प्लाज्मा रे बना दिया तो काम हो जाएगा। चलो क्रिस, मेरे मापने की पट्टी पकड़ो। गिदोन, आपका जीत पाना असंभव लग रहा है। मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, वो रास्ता दिखाएंगे। हालांकि मेरे लिए ये काफी कठिन है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं हमेशा अनिश्चित रहता हूँ और सोचता हूँ कि क्या असंभव है, बजाय इसके कि क्या संभव है। हाँ, कई बार मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया मिद्यानी लोगों को हमारी भूमि से निकालने के लिए, मुझे काफी भरोसा दिलाने की जरूरत पड़ी, और उसे मैंने इस तरह से पाया। एक ऊन के टुकड़े से आप आश्वस्त हो गए कि आप एक सेना का नेतृत्व कर सकते हैं? नहीं, इसके द्वारा मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना सीखा। मैंने परमेश्वर से कहा, अगर आप मेरे द्वारा इस्राएल का बचाव करेंगे जैसा कि आपने कहा है, तो मैं ऊन का एक टुकड़ा जमीन पर डालूंगा। अगर ऊन के टुकड़े पर ओस रही और जमीन सूखी रही, तब मुझे पता लगेगा कि आप निश्चित रूप से मेरे हाथों इस्राएल का बचाव करेंगे।
और ऐसा ही हुआ। जब मैं दूसरे दिन आया तब जमीन सूखी थी, पर ऊन के टुकड़े पर ओस थी। पर मेरे मन में और सवाल थे। यदि एक बार फिर कहूं तो आपका क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी आपकी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। और परमेश्वर ने उस रात वही किया। ऊन का टुकड़ा सूखा था, पर जमीन पर ओस थी। तो मैं इसे परमेश्वर के वचन की याद के रूप में अपने साथ रखता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसे संभालो, ये तुम्हें गर्म रखेगी। अब मुझे उन 300 लोगों को तैयार करना है जैसे कि वो 30,000 हों। जागो, उठो, मिद्यानियों की छावनी पर हमला करो। मैं तुम्हें उन पर विजय दूंगा। पर अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो तुम और तुम्हारा सेवक फूरा उनकी छावनी में छिप कर जाओ। जब तुम सुनोगे कि मिद्यानी क्या कर रहे हैं, तब तुम हमला करने की हिम्मत पाओगे। मुझे एक सपना आया और मैंने देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई। इसके बाद डेरे को ऐसी टक्कर मारी कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। तुम्हारे सपने का एक ही अर्थ हो सकता है। परमेश्वर ने योआश के पुत्र गिदोन इजरायली पुरुष को मिद्यान और उसकी साथी सेनाओं पर विजय दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? हमें सेनापति को बताना चाहिए। अगर ये सपना वैसा ही है तो हमारा विनाश होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा स्पष्टीकरण सही है? जागो, जागो, क्योंकि परमेश्वर ने मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ में सुपुर्द किया है। हर एक व्यक्ति को नरसिंगा दो, उन्हें खाली घड़े और अंदर रखने के लिए मशाल दे दो। जब हम शत्रु की छावनी पहुंचेंगे तो तुम सब उसे घेर लेना। फिर मेरे नरसिंगा फूंकने के चिन्ह का इंतजार करना। जैसे ही तुम इसकी गूंज सुनोगे तो अपने नरसिंगे फूंकना और चिल्लाना, परमेश्वर के लिए और गिदोन के लिए। क्या बस इतना ही? मशाले और मिट्टी के घड़े? ये कोई योजना नहीं है, ये तो केवल सजावट है। बहुत सारे हैं। उन्होंने हमें घेर लिया है। वो हम पर भारी है, भागो। ये हो रहा है, ये असल में हो रहा है।
उनकी जान बचाकर भाग रहे हैं। मैं ये विश्वास नहीं कर सकती। उनकी तरफ देखो गिदोन। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे विजय प्राप्त होगी। परमेश्वर पर विश्वास कर, वो तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। ओह, हम वापस जा रहे हैं। जाने के बाद सिर्फ एक ही सेकंड बीता है। गिज़्मो, शहर का नक्शा लाओ। ओके, मेरे मम्मी पापा फॉन आंट के घर से आ रहे थे। इसका मतलब वो इस घाटी की सड़क से आ रही होंगी। तो रास्ते में सड़क पर एक ही हिस्सा ऐसा है जहाँ पर उनकी कार पर पेड़ गिर सकते हैं। गेस, आई नीड योर मॉक रॉकेट मोड 3000। ठीक है। क्रिस, स्मिथ के गैराज को फोन करके बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें पूरा यकीन है ना जॉय? अगर परमेश्वर गिदोन को सेनापति बना सकते हैं, तो मेरे मम्मी पापा को छुड़ाने में मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वहाँ पर है। मम्मी पापा, हम पहुँच गए। गिज़्मो, ग्रैपलिंग हुक। अभी लो जॉय। जॉय, डैड, मॉम। तुमने कैसे किया? मेरा मतलब मुझे पता था कि तुम कर सकती हो, पर तुमने ये सच में कर दिया। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से लोग बहुत अद्भुत चीजें कर सकते हैं जब उनके सामने चुनौती आती है। और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है। युद्ध के बाद इस्राएलियों ने कहा, गिदोन, हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा बनो, फिर तुम्हारे पुत्र और नाती राज्य करेंगे। नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। केवल प्रभु तुम पर राज करेंगे। उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन